हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.7 द्वितीय कोटि के अवकलन। आज हम इसको सीखेंगे। एक्सरसाइज है 5.7, विषय है गणित। ठीक है, प्रश्न वाले किससे रिलेटेड है? द्वितीय कोटि के अवकलन यानी कि डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि के अवकलन। तो पहला सवाल है इसमें x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2 इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y अपॉन dx² निकालना है हमें। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले हम सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि y का पहले x के सापेक्ष अवकलन होगा, फिर उसका जो भी आएगा उसका दोबारा अवकलन होगा, तो उसे d2y अपॉन dx² बोल देंगे। जैसे y बराबर कुछ भी दे रखा होगा, जैसे यही क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें निकालना हमको ये है और क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें y का पद नहीं है तो y के बराबर मान लेंगे इसको। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्यों किया है? क्योंकि इसमें देखो, अगर इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो y का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और जो भी आ रहा है उसका फिर x के सापेक्ष हो रहा है, उसको ही डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। और कई क्वेश्चनों में इसको y2 बोलते हैं और इसको y1 बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें y का पद नहीं था तो y मान ली, y इक्वल टू मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि हमें तो d2y अपॉन dx² निकालना है। इसमें y स्वतंत्र चर होता, आश्रित चर होता है, और ये x स्वतंत्र चर होता है। जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है वो स्वतंत्र चर है, और जिस पर या जिसका अवकलन हो रहा है वो आश्रित चर है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, x² का कितना हो जाएगा 2x, 3x का कितना हो जाएगा 3, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0। ये x² का कैसे आया, x की पावर n से। x की पावर n एक फॉर्मूला होता है जिसमें घात आगे आ जाती है, घात में से 1 घट जाता है, तो घात आगे आएगी तो n हो जाएगा x, और n में से 1 घट जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या है, जैसे घात आगे आ गई, घात में से 1 कम हो गया, अब x की पावर x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से होएगा। जैसे देखो x की पावर 1 है, d अपॉन dx निकालना है इसका, तो घात आगे आ जाएगी, यानी 1 आगे आ जाएगा x, और 1 में से 1 गया तो 0, तो किसी भी संख्या की पावर 0 1 होती है ना, तो 1 आ जाएगा, ऐसे आएगा। अब इसका क्या करना है, उन्हें x के सापेक्ष हमें d2y अपॉन dx² निकालना है, तो इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d2y इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx किसका कर रहा हूं, dy अपॉन dx का, बराबर के उधर d अपॉन dx 2x प्लस 3। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx², x के सापेक्ष 2x का करेंगे कितना आएगा 2, कांस्टेंट है, गुणांक बाहर आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, अभी बताया x का 1 होता है, तो 2, इसका तो 2, x का 1 हो गया, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो d2y अपॉन dx² कितना आया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो ऐसे करना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले ये 5.1 में है। मैं वो एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर में पूछी जाती है, जैसे 6 नंबर 5 नंबर, वो एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है,
x की पावर, दूसरा सवाल है x की पावर 20 का अवकलन करना है और हमें निकालना है कितना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। लेकिन इसमें देखो y का पद है नहीं ना, देखो इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, लेकिन इसमें y का पद है ही नहीं, तो क्या निकालेंगे, तो पहले इसको y के बराबर मान लेंगे। तो माना y इक्वल टू x की पावर 20। अब इसका x के दो बार x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना y का, तो पहले x के सापेक्ष करेंगे, पुनः जो भी आएगा उसका पुनः x के सापेक्ष कर देंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकल जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। अब x का x के सापेक्ष करेंगे तो x की पावर 20 का करेंगे, तो अभी बताया था घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, तो 20 x की पावर 20 माइनस 1 कैसे हुआ, ये d अपॉन dx x की पावर n से किया है, घात आगे आ जाती है n x और n में से एक, घात में से एक कम हो जाता है n माइनस 1। जैसे यहाँ 20 था तो 20 आगे आ गया, 20 आगे आ गया और 20 में से एक, घात में 20 में से एक कम हो गया, तो कितना आया 20 x की पावर 19। तो dy अपॉन dx कितना आ रहा है, हमें निकालना क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करूंगा तो d अपॉन dx, यहाँ किसका अवकलन होगा, dy अपॉन dx का, यहाँ इसका होगा d अपॉन dx 20 x की पावर 19 का। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, 20 गुणांक अचर है बाहर आ जाएगा, कि अवकलन किसका होगा, x की पावर 19 का। तो यहां कर देता हूं मैं, इधर तो आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका तो ये हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका करेंगे 20 बाहर आ जाएगा और इसी फॉर्मूले से होगा, घात आगे आ जाएगी, घात देखो 19 आगे आ गई और घात में से एक कम हो गया, घात आगे आ गई और घात में से एक कम हो गया, तो 19 दूनी 38 380 और x की पावर 18 d2y अपॉन dx स्क्वायर, यही निकालना था, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या किया है, हमें ये निकालना था लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा था y d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना था, लेकिन y का पद नहीं है तो y मान लेंगे, y के इक्वल टू मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, एक बार अवकलन किया है, दोबारा करेंगे, करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक बार अवकलन करेंगे तो ओनली dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है x डॉट कोस x, इसमें भी y का पद नहीं है और द्वितीय कोटि का अवकलन कर रहे हैं, तो y मान लेंगे, हमें निकालना क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है। तो पहले वो माना y बराबर x डॉट कोस x, y के बराबर मान लिया क्योंकि हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना था, y का पद होना चाहिए इसलिए y मान लिया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। अब दो फलन गुणा में है, तो दो फलन गुणा में तो कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड मान के, या तो इसको फर्स्ट मान लो या इसको फर्स्ट मान लो, तो इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं तो इसको सेकंड मानना पड़ेगा, या इसको फर्स्ट मानो तो इसको सेकंड मान लो, आपकी मर्जी कैसे कर सकते हो। तो फर्स्ट दो फलन गुणा में तो कैसे करते हैं, d अपॉन dx, जैसे a और b दो फलन है, ये दोनों गुणा में है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्थिर, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन होगा प्लस सेकंड स्थिर, अब किसका अवकलन होगा, फर्स्ट का। देखो दो फलन गुणा हो तो कैसे करते हैं, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, तो करो इसका, तो फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन, कोस का कितना होता है, माइनस का साइन x, है ना, बता रखा है, जिसमें कोस x
कोस कोट और सेक वो कोसेक आई कोसेक एक्स, उसमें माइनस आता है, ठीक है, माइनस आता है। और कोस का हो जाएगा साइन, कोट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का हो जाएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। इसमें देखो सी 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 आ रहा है तो माइनस आएगा, इस ट्रिक से याद रखना, इसमें सी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, इसमें सी आ रहा है, माइनस आएगा, ठीक है। तो x स्थिर, इसका अवकलन, अब x का गुणांक का भी अवकलन होता है, यहाँ 2x होता तो 2x का भी अवकलन होगा। अब x है तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, उसको लिखते नहीं है, प्लस अब सेकंड स्थिर cos x स्थिर, x का कितना हो जाएगा 1, तो dy अपॉन dx कितना है माइनस x sin x प्लस cos x, ठीक है। अब dy अपॉन dx आया, निकालना क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, आया है dy अपॉन dx, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस, अब इस ये दो फलन गुणा में तो फर्स्ट सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट स्थिर साइन का कितना हो जाएगा cos x प्लस cos x या sin x स्थिर, सेकंड स्थिर, फर्स्ट का कितना हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, वो लिखते नहीं है, प्लस cos का कितना हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। ये माइनस इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, तो देखो आगे ये d2y अपॉन dx स्क्वायर निकलना, वैसे इसको सोल्व करना है, तो माइनस x cos x माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, विपरीत चिन्ह है, गुणा होगा तो माइनस आएगा, विपरीत चिन्ह का अगर गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और समान समान में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो विपरीत चिन्ह है माइनस आएगा, और sin x, और ये माइनस का sin x, तो माइनस का 2 sin x हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये भी आंसर ठीक है। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है log x, मैंने पहले बता दिया ओनली x का पद है, निकालना d2y अपॉन dx स्क्वायर है, तो y का पद होना चाहिए, इसलिए y के बराबर मान लेंगे, माना y बराबर log x, तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, log x का कितना हो जाएगा, सूत्र होता है डायरेक्ट log x का 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x, अब x का करोगे x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, गुणांक का भी करते हैं कोणांक का, ठीक है, कोणांक है ना ये, जैसे sin 2x होता तो sin 2x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो sin का कितना हो जाता cos x हो जाता, लेकिन x की जगह क्या है 2x, तो 2x हो जाएगा। अब किसका करेंगे 2x का भी करेंगे, यहाँ x होता तो x का x के सापेक्ष 1 आ जाता, लेकिन 2x का भी करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का x के सापेक्ष करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही है क्या। तो अब log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, अब x का x के सापेक्ष करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, वो लिखते नहीं है क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही चीज आती है, प्लस अब log ना, हाँ ये हो गया अवकलन। अब क्या करना है पुनः अवकलन करना है, क्योंकि dy अपॉन dx d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, आया क्या है dy अपॉन dx, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः करेंगे तो dy अपॉन dx का कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, 1 अपॉन x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x का हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, कैसे आया वो देखो, ये कैसे आया d अपॉन dx 1 अपॉन x का अवकलन कर रहे हैं, तो x की पावर n से ही आएगा, ये भी कैसे आएगा वो देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है n x n-1,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जाएगा तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1। अब देखो इससे ही हो जाएगा, ये एक आगे आ जाएगा, घात -1 आगे आ गया, x में से कितना घटेगा, -1, घात में से 1 घटेगा तो कितना आ गया, -1 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का x, और -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा, और -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो 1 अपॉन एक्स का कितना है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इसको घात को प्लस बनाएंगे तो 1 अपॉन में आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। आसान है, ढंग से फॉर्मूले ये सब याद होंगे तो आसानी से कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है x की क्यूब log x, ये करना है। तो दो फलन गुणा में तो फर्स्ट सेकंड से मान लो, अगर तीन फलन गुणा में होते तो फर्स्ट सेकंड से नहीं होता, किसको स्थिर करे, किसका समाकलन अवकलन करे, है ना। तो क्या करते, log लेते, तो log में सारे फलन जो गुणा में है सारे प्लस में आ जाते हैं, फिर उनका आसानी से अवकलन कर सकते थे। यहाँ दो ही है तो फर्स्ट सेकंड में मानकर कर सकते हैं। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो y के बराबर मानेंगे, माना y इक्वल टू x क्यूब log x। तो फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, या इसको फर्स्ट मान लो या इसको सेकंड, एक को स्थिर करना है दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा स्थिर पहले का अवकलन, कैसे कर सकते हो, कोई सा भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष करोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। फर्स्ट स्थिर है तो उस फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन log x का, अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया, log x का 1 अपॉन x का, x का करेंगे 1 आ जाएगा, वो लिखते नहीं है, प्लस अब log x स्थिर x की क्यूब का करेंगे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, घात आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, x की पावर n से हो जाएगा। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 3 में से 1 घात जाएगी तो 2 बचेगी, प्लस 3 log 3x स्क्वायर log x, निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, आया क्या है dy अपॉन dx, तो एक बार पुनः अवकलन करना है x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, x स्क्वायर का x की पावर n से करना है, क्या आएगा 2x, घात आ जाएगी, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 आएगी, तो उसको लिखते नहीं है 1 को, प्लस अब 3 बाहर आ जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड मान के कर लो, फर्स्ट और सेकंड, तो 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर स्थिर log x का 1 अपॉन x प्लस log x स्थिर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आया 2x प्लस 1 कम हो जाए, 2 में से 1 घात जाएगी तो 1 बचेगी, 2x बचेगा ओनली, और x को चलो बाद में कर लेंगे गुणा, यहाँ x बचेगा, प्लस ये कितना 2x log x, 2x log x आगे लिखा है ओनली, कुछ नहीं किया। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आया, ये 2x और ये 3 इससे गुणा करो 3x, तो 5x प्लस 6x log x, ये यहाँ आंसर आ जाएगा। इसमें से x कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, अब x कॉमन लेगो तो x कॉमन लेने का रूल क्या है, जो भी दोनों में दिख रहा है वो लेना है। अब दोनों में x दिख रहा था, मैंने x कॉमन ले लिया, अब कॉमन कैसे लेते हैं, जो भी बाहर लिया है उसका दोनों दो पद है ना, तो दोनों में भाग देंगे। ठीक है, तो x का इसमें भाग देने के लिए कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या बचेगा 5 प्लस प्लस, अब इसका इसमें भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 6 log x, तो ये आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, छठा है e की पावर x sin 5x, तो फर्स्ट सेकंड मान के करना है, दो फलन गुणा में फर्स्ट सेकंड मान के करना है, फर्स्ट सेकंड y बराबर मान लो इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, तो y बराबर मानना पड़ेगा, तो x के सापेक्ष अवकलन,
पहले ही बता दिया, इसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, y का अवकलन हो रहा है, ठीक है। जो नीचे होता है उसके सापेक्ष अवकलन होता है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो ये d किसका कर रहे हैं, y का, तो नीचे कौन आएगा, x, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मान के कर रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो इसको फर्स्ट या इसको सेकंड, कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो। तो फर्स्ट मैं इसको, ये आगे आ रहा है, इसको पहले मान, फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ, तो e की पावर x स्थिर, फर्स्ट स्थिर, सेकंड का अवकलन साइन का कितना हो जाएगा, cos 5x, माइनस नहीं आएगा इसके आगे, क्यों, क्योंकि cos का करते हैं जब माइनस आता है ना, c आए ना उसके आगे, कोट में c आता है और कोसाइन में c आता है, तो जो c से चल रहे होते हैं ना, उनका जब अवकलन करते हैं ना तब माइनस आता है, ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट स्थिर सेकंड का साइन का कितना हो गया, cos, साइन x का cos x होता है, साइन 5x का कितना हो जाएगा, x की जगह कितना है 5x, तो cos का कितना, साइन का कितना हो जाएगा, cos 5x। अब यहाँ x लिखा होता है तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाता, उसको लिखते नहीं है ना, एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही चीज आती है, तो मैथ में लिखने का कोई रोल है ना, समझ गए ना। तो e की पावर x फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन करेंगे, sin x का हो गया, sin 5x का हो गया cos 5x। अब 5x क्या करेंगे, x का करते तो 1 आ जाता, उसको लिखते नहीं, जो 5x है उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5x का जब अवकलन करते हैं d/dx, x का करते हैं तो 1 आ जाता है, उसको लिखते नहीं, यहाँ x होता तो उसको तो cos x आ जाता ओनली, लेकिन d/dx यहाँ 5x है तो 5x का करेंगे तो 5x का करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 5 ये बाहर x का x के सापेक्ष 1 हो गया, 5 आ गया, ठीक है, तो 5 प्लस, अब सेकंड स्थिर, तो sin 5x स्थिर e की पावर 5, sin 5x स्थिर e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, तो x का करेंगे, घात का करेंगे, ये कर जाएगा, उसको लिखते नहीं है, तो dy/dx कितना है 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। अब पुनः इसका अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः करेंगे तो dy/dx का कितना हो जाएगा, d2y/dx², इसका कितना हो जाएगा, जैसे 5 बार, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के करना है, तो 5 बार e की पावर x स्थिर cos का कितना हो जाएगा, माइनस का sin 5x, और 5x करेंगे 5 प्लस, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कहां से आया, 5.7 पढ़ रहे हैं तो 5.1 2 3 4 5 6 तक का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मैं वो एक्सरसाइज करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में 6 या 5 नंबर में बड़ी नंबरों में पूछी जाएगी। तो 5 e की पावर x cos का कितना हो गया, माइनस का साइन 5x, अब 5x करेंगे 5 आ गया, प्लस अब फर्स्ट स्थिर था, सेकंड का अवकलन किया है, सेकंड स्थिर cos 5x स्थिर, इसका करेंगे e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म हुआ है, इसका किसका करेंगे, पिछले वाले का, फर्स्ट और सेकंड दो फलन गुणा में, तो फर्स्ट सेकंड के हिसाब से करना है, तो e की पावर x स्थिर फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन साइन का कितना हो जाएगा cos 5x, 5x का करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस अब इसका कौन स्थिर, sin 5x स्थिर और e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना, करूं मैं सोल्व, तो माइनस 25 e की पावर x sin 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x, ये 5 इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो इससे गुणा होगा तो 5 5 25, और ये माइनस का चिन्ह e की पावर x और sin 5x, अब इससे गुणा हो गया तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस अब इसका करेंगे तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस e की पावर x sin 5x। अब इसको सोल्व कर लेना, देखो ये sin 5x, अब ये माइनस का 25 है, वो प्लस का 1 है, तो माइनस के 24 बच जाएंगे, माइनस के 24 e की पावर x sin 5x बच जाएंगे, और ये हो जाएंगे 5 और 5 10, ठीक है, 10 e की पावर x cos 5x माइनस का 24 e की पावर x sin 5x आंसर आ जाएगा।
तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना तो वो आ जाएगा। नॉर्मल सवाल है, ध्यान से करोगे तो 6 नंबर आ जाएंगे। 6 नंबर का एक सवाल इसमें से आएगा। तो 7वां सवाल देखो, e की पावर 6x cos 3x, वो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है तो y के बराबर मानना पड़ेगा। y बराबर माना तो e की पावर 6x cos 3x फर्स्ट सेकंड मानकर कर लेना, ठीक है। अभी समझाया तो ऐसे ही सवाल है, तो ये मैं नहीं कर रहा, आप करना है खुद, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मान के करना, फर्स्ट स्थिर सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्थिर फर्स्ट का अवकलन, ऐसे करना है। फिर उस जो भी आए उसका फिर दोबारा अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो मैं नहीं कर रहा, ये आप करना खुद, अभी करवाया वैसा ही सवाल है। अब इसमें e की पावर x का 6x हो जाएगा। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो x की जगह 6x है, तो e की पावर 6x हो जाएगा। अब 6x का भी करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अगला है 8वां, tan इनवर्स x। तो माना y बराबर, ये निकालना है तो y का पद, इसमें y का पद है नहीं तो y के बराबर मानेंगे tan इनवर्स x। तो अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा dy अपॉन dx। tan इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स sin cos tan cos sec cosec का सबका करवा रखा है। sin का कितना होता है sin इनवर्स x का 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का कितना हो जाता है माइनस 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। tan का कितना होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स का कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर माइनस cot इनवर्स sec इनवर्स x का कितना होता है sec इनवर्स x का होता है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। cosec इनवर्स का कितना होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। देखो c आ रहा है c आ रहा है c आ रहा है, तो माइनस माइनस माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सब में प्लस आ रहा है, c इसके आगे c से चलो हो रहा है, उसमें सब में माइनस है। तो tan का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब x का करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये dy अपॉन dx आया, निकालना ये है, तो पुनः कर दो x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करोगे तो कितना आएगा, इसका करोगे तो u अपॉन v से कर लो, या इसको ऊपर भेज के घात के रूप में कैसे कर सकते हो। तो मैं u अपॉन v से कर रहा हूँ, या अंश अपॉन हर से कर लो u अपॉन v, कुछ कैसे कर सकते हो आप। तो मैं अंश अपॉन हर से कर रहा हूँ, d अपॉन dx अंश अपॉन हर। इसका अवकलन कैसे करते हैं, हर का तो हो जाता है स्क्वायर, यहाँ आता है हर, अवकलन किसका होता है अंश का, माइनस अंश आता है, फिर अवकलन किसका होता है हर का। देखो चौकरदाया में अंश है, सॉरी हर है, और बीच में अंश है, इससे याद रखना हर हर हर, बीच में क्या है अंशु। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब हर स्थिर, हर में क्या है ये अंश से होता है ये हर, ठीक है। तो हर का स्क्वायर, अब हर स्थिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्थिर, x का कितना हो जाएगा एक, सॉरी एक का कितना हो जाएगा, अंश का अवकलन करेंगे ना, तो एक है अंश में, अंश का कितना हो जाएगा अचर है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस अब कौन स्थिर अंश स्थिर, अंश कितना है एक, अवकलन किसका होगा इसका, तो कांस्टेंट इसका हर का पूरे का, तो कांस्टेंट है इसका तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है।
अब 0 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और -1 है, -1 का 0 से करेंगे तो 0, और इसका करेंगे -1 का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। तो आंसर आ जाएगा -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना था, वो आ गया। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है log x, और 10वां क्वेश्चन है sin log x। ठीक है, तो इसमें भी y का पद नहीं है, इसमें y का पद नहीं है, तो y बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर log x। ठीक है, ये आपको करना है, मैं ये बताऊंगा। देखो सेम ही है, इसमें sin log x है, इसमें log x है, तो मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, इसमें log x है, ये थोड़ा दिखने में थोड़ा वैसा लग रहा है, इसको कर दोगे तो इसको भी आसानी से कर दोगे। ठीक है, यहाँ जैसे sin x होता है तो x की जगह कितना है, log x है, तो पहले sin का अवकलन होगा, sin का कितना हो जाएगा, cos। sin x होता तो sin cos x हो जाता है ना, जैसे d अपॉन dx sin x है तो इसका अवकलन कितना हो जाता है, cos x।